स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के संस्कृत पेपर 2 की। Nowadays university exam are going on for the BMS first year, so all student wants to see the previous year question paper of different university, like which kind of questions are asking, what type of MCQ are coming in SAQ, what is the question, how much we have to give answer. So this is one of the previous year question paper and let's start. First हम देखते हैं 20 MCQ। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया है, इतिहास शब्द में इति का अर्थ है पूर्व में निश्चित हुआ था ऐसा ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऐसा ही। सेकंड क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के निदानास्थाना में डैश अध्याय हैं, तो 16 अध्याय हैं। तो फर्स्ट जो हमारा संस्कृत इतिहास का चैप्टर है वहाँ से एक क्वेश्चन आया हमारा MCQ, और संहिता वाले चैप्टर से मे बी दे कैन आस्क निदानास्थाना चैप्टर, शारीरस्थाना चैप्टर। तो आप सबको वो किस संहिता में कितने टोटल चैप्टर हैं और पर्टिकुलर किस थाना के अंदर कितने चैप्टर हैं वो अच्छे से याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, शंकरादाची शास्त्री पदे द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं हैं, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो गलत लगा हुआ है। इन्होंने तीनों ही पत्रिकाएं निकाली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सभी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज़ रिपीटेड क्वेश्चन व्हेन वी डन द सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर MCQ, देन दिस इज़ ऑल्सो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1976 में 7 फरवरी को की गई थी। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइक NCISM से रिलेटेड, देन NIA से रिलेटेड, तो ये पूछे जा सकते हैं। इनका आपने अच्छे से स्थापना सबका डेट याद रखना है। उसके बाद 6 जो क्वेश्चन है, चरक उपस्कार के लेखक हैं, तो ये हमारी वन ऑफ द कमेंटेटर है जो चरक संहिता पर लिखी गई है, इसके लेखक हो जाएंगे योगी इंद्रनाथ सेन। तो चरक संहिता पर लिखी गई जो मेन कमेंटेटरी है उन सबको आपने याद रखना विद देयर लेखक। सिमिलरली सम इम्पोर्टेंट सुश्रुत संहिता के लिए दी गई, अष्टांग के लिए दी गई, तो वो सब क्या है, डेफिनेट क्वेश्चन है, उन सबको आपने अच्छे से याद रखना है। शालीहोत्र संहिता में चिकित्सा बताई गई है, तो शालीहोत्र संहिता में अश्व के लिए चिकित्सा बताई गई है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भोर कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था, कमेटी वाला जो चैप्टर है उसमें वो लाइक पर्टिकुलर किसी कमेटी का सन पूछ सकते हैं, चोपड़ा कमेटी का, भोर कमेटी का। मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भोर कमेटी से ही आता है, 1945। मूल तंत्र और संहिताएं किस काल में लिखी गई थी, तो ये सब मध्य काल में लिखी गई थी। 10th जो क्वेश्चन है, जनपद उद्यमशम को जन्म मार कहा गया है, तो ये भेल संहिता के अंदर कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा डी भेल। होम्योपैथी की स्थापना किसने की, तो होम्योपैथी की स्थापना की है सैमुअल हैनीमैन ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। CCIM को कब भंग किया गया था, CCIM को 2021 में भंग किया गया था, उसके बाद NCISM स्टार्ट हो गया था। मेष वृषण किसको कहा गया है, सो मेष वृषण को रिलेट किया जाता है अश्विनी कुमारों से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चक्रपाणी दत्त ने सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है, तो चक्रपाणी ने सुश्रुत संहिता पर जो टीका लिखी है उसका नाम हो जाएगा भानुमति। पालकाप्य आयुर्वेद के चिकित्सक माने जाते हैं गज, ये मतलब जो पालकाप्य है वो उन्होंने गजों के बारे में विस्तार से बताया है। NCISM का प्रमुख कार्य है गुणी चिकित्सों की आपूर्ति, शैक्षणिक संस्थानों का नियमन, तो दोनों ही हमारे NCISM के काम हैं। भगवान विष्णु के अंश माने गए हैं, धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य है, तो अष्टवर्ग के जो प्रतिनिधि द्रव्य है उनको किन्होंने बताया, भाव प्रकाशा ने बताया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चरक संहिता में अध्यायों की संख्या है, तो चरक संहिता में टोटल 120 अध्याय है, जिसमें सूत्रस्थाना के अंदर 30 चैप्टर है। जलकप्त्रो टीका का संबंध है चरक संहिता से, तो ये हमारे 20 MCQ थे। सेक्शन बी की बात करें तो उसमें होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने श्लोका का पदच्छेद करते हुए रेखांकित पद का
रूप हमने लिखना है। रूपाणी शब्द हमें पूछा गया है, तो दिस इज़ अ नपुंसक शब्द, तो इसका हमने पूरा सांग की 7 विभक्ति को अच्छे से लिखना है। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका अन्वय लेखन करना है। ये श्लोका हमारा आया हुआ है। अगर आपको ये संस्कृत का श्लोका के अन्वय समास संधि का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी। उस PDF में क्या है कि जो हमारे अष्टांग के चैप्टर हैं जिनसे मेनली अन्वय सब पूछा जाता है, वो सब पर्टिकुलर सीक्वेंस में दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये श्लोका है तो इसके अंदर हर एक वर्ड का संधि क्या है, समास क्या है, अन्वय क्या है, विशेषण विशेष्य क्या है, प्रत्यय क्या है, तो ये सब पॉइंट उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वय लेखन करते हुए अर्थ लिखें। तो हमने श्लोका का अन्वय लिखना है, फिर अर्थ भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष से आप क्या समझते हैं। वाद एवं रक्त की निरुक्ति एवं प्रायवाची लिखिए। ओके 26 हो जाएगा। संस्कृत में अनुवाद करें। जिसके दोष अग्नि धातु व मल की क्रियाएं सम होती हैं, जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न होते हैं, वह स्वस्थ कहलाता है। तो सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। तो ये स्वस्थता का डेफिनेशन है जो आई थिंक आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया गया श्लोका है। इसका हमने संस्कृत में अनुवाद करना था मीनिंग के साथ। 27 क्वेश्चन हो जाएगा मातृभाषा में अनुवाद करें। तत्राद्य मारुतम घनंती त्रय तिक्ताद्य कफम कषाय तिक्त मधुरा पीत मन्ने तु कुर्वते। तो ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोका है जो फर्स्ट चैप्टर आयुष्काम्यम में दिया हुआ है अष्टांग हृदय के, जिसमें क्या बताया गया है, रसा और दोषा का रिलेशन बताया गया है। तो इसका हमने मातृभाषा में अनुवाद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी मातृभाषा इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो उसमें आपने इसको अनुवाद करना था। कृत्रिवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित करें। तो ये चेंज द वॉइस हो जाएगा जो दिए हुए हैं। सी सेक्शन की बात करें तो उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हमने कहानी का सारांश लिखना था। अगर आप संस्कृत में लिख पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपनी मातृ लैंग्वेज में लिख सकती हैं। सेकेंड जो कहानी पूछा गया शपर्णिका का था, फर्स्ट ही कहानी पूछा गया है पंचतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। तो टिप्पणी पे भी बेसिकली हमें क्या करना होता है कि प्रॉपर 5 to 10 लाइन संस्कृत में ही लिखनी होती है। बट अगर आपको संस्कृत की लाइनें एग्जैक्ट नहीं याद है तो आप उससे रिलेटेड श्लोका लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्रोतस एंड ओकसात्म्य पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित की शास्त्रों उक्त परिभाषा लिखें। तो शास्त्र में जो परिभाषा दी गई है वो हमने लिखनी है। शरीरा का, प्रज्ञा प्रार्थना, देन उसके बाद मनः, चिकित्सा चतुष्पादा एंड ऋतुचर्या। तो 5 पॉइंट है, मतलब पाँचों के पाँचों एक मार्क्स के हैं। 31 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, उसमें भी 5 पार्ट है। तो ऐसे करके 10 पार्ट हो गए और पर पार्ट 1 मार्क्स का है। तो उसका भी हमने सेम परिभाषा ही लिखना है। आयु जल रोगा अग्नि निदाना। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे सिलेबस से है, अष्टांग से या फिर चरका से आप लिख सकते हैं। सेकेंड जनरल है। 32 जो क्वेश्चन है उसमें हमने श्लोका का पदच्छेद करना था, अन्वय और उसका वाक्यार्थ लिखना था। फर्स्ट ही श्लोका है आयुष्काम्यम से। तो ये था हमारा संस्कृत का पेपर 2। ऐसे ही और सब पेपर यूनिवर्सिटी सब के पेपर के लिए और दिस ईयर के पेपर जो कि अभी मेरी यूनिवर्सिटी में तो BMS के स्टार्ट हो चुके हैं, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।